देखना, हमारे पास दो लाइन होता है, अंशिका समझना है इस बात को। इसको कहते बेटा लाइन एल, इसको कहते लाइन एम। ऊपर दिया हुआ है मेरे पास गिवन पार्ट में, गिवन में क्या दिया हुआ है, एल लाइन एम के पैरेलल होगा। समझना मैं क्या क्या लिखना चाह रहा हूँ। और इस पे एक और लाइन आया, इसका नाम मैंने दे दिया टी, जिसको हमने कह दिया ट्रांसवर्सल। अब बताइए कि ये हमारे पास ट्रांसवर्सल होगा, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन होगी, तो इस कंडीशन में मेरे पास 8 एंगल बनेगा। कौन कौन, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल बना 1, ये वाला एंगल बना 2, ये 3 और ये 4। इसको मैं कहता 5, 6, 7 और 8। क्लियर है, नोट क्लियर। अब बताइए कि ये सारे के सारे एंगल तो बने। मेरे पास जब कभी दो क्रॉस सेक्शन में लाइन कटती है, जिसमें एक कोई लाइन एल हो और दूसरा कोई लाइन एम हो, तो इस कंडीशन में मेरे पास 4 एंगल बनते थे। इस एंगल को 1 कहते थे, इस एंगल को 2 कहते थे, इस एंगल को 3 कहते थे और इस एंगल को 4 कहते थे। बात आती थी यहाँ पे कि जब कोई क्रॉस सेक्शन में एंगल बनते थे तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता था, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता था। इट मीन्स टॉप वाला बॉटम के बराबर होगा, लेफ्ट वाला राइट के बराबर होगा। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा बेटा, ये होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, याद रहेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बात सुनना, यहाँ भी ध्यान से देखो कि एक एंगल 3 के बराबर है, दो एंगल 4 के बराबर है। देखो ना, क्रॉस सेक्शन नहीं बना। सेम 5 7 के बराबर है, 6 8 के बराबर है। हंसी समझ में आ रही बात। तो हम क्या लिखेंगे स्टार बना के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये क्यों होगा बेटा, ये होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझे। अब बात आई दूसरा स्टार में मैं लिख रहा हूँ, जब कभी हमारे पास लाइन के ऊपर एंगल बनता है, इट मीन्स हमारे पास दो लाइन थी एल और एम, तो एल लाइन के ऊपर एंगल ये बनेगा, लाइन के ऊपर ये बनेगा और ये बनेगा। सेम लाइन के नीचे एंगल बनेगा, यहाँ भी लाइन के नीचे एंगल बनेगा, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इट मीन्स एंगल 1 लाइन के ऊपर है, एंगल 5 लाइन के ऊपर है, एंगल 2 लाइन के ऊपर है, एंगल 6 लाइन के ऊपर है। मैं लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, है ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इसको क्या कहेंगे बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब बोलूँगा कि इस रो का सेकेंड स्टूडेंट किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो कहोगे इस रो का सेकेंड स्टूडेंट इस रो के सेकेंड स्टूडेंट की कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर ना, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम प्लेस पे होना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि अगर मेरे पास 5 उंगलियाँ हैं तो इसकी सेकेंड उंगली, इसकी इस हाथ की राइट वाले की सेकेंड उंगलियाँ लेफ्ट वाले के कौन से उंगली के बराबर होगा, कहोगे इंडेक्स इसके बराबर होगा। क्लियर है नॉट क्लियर, इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। क्या, कॉरस्पॉन्डिंग। तो अब बात आई कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, लाइन के ऊपर का एंगल लाइन के ऊपर के बराबर, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला लाइन के ऊपर का एंगल लाइन के ऊपर के बराबर, सेम लाइन के नीचे का एंगल लाइन के नीचे के बराबर, लाइन के नीचे का एंगल लाइन के नीचे के बराबर। तो हमने इस बात को लिखा हमने इस बात को क्या लिखा कि यहाँ से अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए तो क्या होगा